राजस्थान के दौसा में पीएम मोदी का रोड शो, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम मोदी की चुनावी रैली, कांग्रेस की सोच को बताया विकास विरोधी। बाड़मेर की रैली से पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा आरोप, बोले परमाणु हथियार खत्म करना चाहता है INDIA अलायंस, देश को शक्तिहीन करने की साजिश। 370 को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बोले 370 पर कांग्रेस ने फैला रखा था भ्रम। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव के दिए संकेत, कहा वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में होंगे विधानसभा चुनाव। राहुल तेजस्वी के मटन मछली वाले वीडियो पर पीएम मोदी का निशाना, कहा ये वीडियो दिखाकर लोगों को चिढ़ाते हैं और अपना वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा दुनिया कहती है कि भारत में कोई लोकतंत्र नहीं। चुनावी रैली में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा विपक्ष को धमका रही मोदी सरकार। तमिलनाडु के मदुरई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, भारी संख्या में पहुंचे लोग। यूपी के मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने की रैली, बोले योगी राज में यूपी सुरक्षित, यूपी में अब गुंडे पलायन करते हैं। यूपी के कैराना की जनसभा से सीएम योगी ने दंगा करने वाले को दी चेतावनी, कहा गुंडे भूल गए हैं गुंडागर्दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, बोली राहुल ने सिर्फ वायनाड को परिवार बताया, ये अमेठी की वफादारी पर सवाल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, बोले हमने जो कहा वो करके दिखाया। तमिलनाडु के तंजावुर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। चुनाव प्रचार जोर शोर से जुटे असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जोरहाट में किया रोड शो। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने पीएम मोदी को बताया रामकांच, कहा हम सभी उनके लिए लड़ना चाहते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बेलोनिया में किया रोड शो, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए किया प्रचार। लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा इस बार बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे। आम आदमी पार्टी ने समाजवादी पार्टी को दिया समर्थन, संजय सिंह ने किया ऐलान। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, INDIA गठबंधन की बनेगी सरकार। बीजेपी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा दुनिया में देश हो रहा बदनाम, संजय सिंह पर हुए झूठे मुकदमे। प्रधानमंत्री को जेल भेजने वाले बयान से मीसा भारती का यू-टर्न, कहा बीजेपी ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अपने बयान पर मीसा भारती ने दी सफाई, कहा चुनावी बॉन्ड की जांच की कही थी बात। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का बीजेपी पर निशाना, बोली विपक्षी नेताओं पर हो रही ईडी सीबीआई की रेड, रोजगार और महंगाई पर बात नहीं करते। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बिहार में आए तो करें मुद्दों की बात। पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का पलटवार, बोले हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को अलग करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिले भोजपुरी स्टार पवन सिंह, सूत्रों के हवाले से खबर, काराकाट से बीएसपी उम्मीदवार बनकर लड़ सकते हैं चुनाव। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, बोली बीजेपी कर रही राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी का दावा, बोली रुकी हुई है अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग। कल नोएडा सेक्टर 33 में होगी गृह मंत्री अमित शाह की रैली, डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। के कविता को कोर्ट से बड़ा झटका, सीबीआई को मिली 3 दिन की रिमांड, दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ करेगी सीबीआई। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी, धमाके के आरोपी और साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया। कैफे ब्लास्ट मामले में मुसाफिर शाजीन हुसैन और मतीन तहा नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। ब्लास्ट के आरोपी को लेकर अमित मालवीय का ममता सरकार पर हमला, बोले बंगाल आतंकियों के लिए जन्नत। बीजेपी पर सीएम ममता बनर्जी का पलटवार, बोली बंगाल में छिपे आरोपियों को पुलिस ने 2 घंटे में पकड़ा। रामनवमी पर रामलला के सूर्य तिलक की तैयारी पूरी, सामने आया ट्रायल का एक्सक्लूसिव वीडियो। रामनवमी पर रामलला के मस्तक पर सीधे पड़ेगी सूर्य की किरणें, सूर्यदेव की किरणों से होगा तिलक। जी न्यूज पर देखिए सूर्य तिलक का सबसे पहला वीडियो, रामनवमी पर ऐसे ही होगा श्री राम का सूर्य तिलक। सूर्याभिषेक की परीक्षण पर बोले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, रामनवमी के दिन भगवान राम के ललाट की शोभा बढ़ाएगा सूर्य तिलक। तिरुचिरापल्ली के प्रत्याशी का अनोखा चुनावी अभियान, पद्मश्री दामोदरन सब्जी बेचकर कर रहे प्रचार। वीरप्पन की बेटी विद्या रानी तमिलनाडु की कृष्णागिरी से लड़ेंगी चुनाव, एनटीके ने बनाया उम्मीदवार। यूपी सरकार में मंत्री गुलाबो देवी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, बोली समाजवादी पार्टी में चली आ रही परिवारवाद की परंपरा। बीजेपी प्रत्याशी उमेश यादव ने गुलबर्गा से किया नामांकन, बीजेपी नेता दत्तात्रेय पाटिल और अन्य नेता रहे मौजूद। मतदान को लेकर जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग का अनोखा तरीका, चेन्नई में गोताखोरों ने पानी के अंदर समझाया वोटिंग का तरीका। लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में सख्त पहरा, किश्तवाड़ में बढ़ाई गई सुरक्षा। अब्बास अंसारी के वकील ने अब्बास अंसारी की जान को बताया खतरा, वकील ने की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ी युद्ध की आशंका, भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, ईरान इजरायल की यात्रा नहीं करने की सलाह। एयरफोर्स को मिलेंगे 97 LCA Mark 1 लड़ाकू विमान, रक्षा मंत्रालय ने HAL को दिया 65,000 करोड़ का टेंडर।
15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान में शुरू होगा भारतीय सैनिकों का युद्धाभ्यास। भारतीय और उज्बेकिस्तान के सैनिक डस्टलिक 2024 में लेंगे भाग। कनीना हादसे के आरोपी बस चालक, प्रिंसिपल और सचिव को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने तीनों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। एमपी के छिंदवाड़ा में पुलिस ने कार से 5 लाख नकद और प्रचार का सामान किया बरामद। चुनाव में होना था इस्तेमाल। केरल के तिरुवनंतपुरम में बदला मौसम, झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम। लखनऊ में मंडी के पास स्कूटी में लगी आग, स्कूटी में आग लगने से मंडी में हड़कंप की स्थिति। पटना में सिलेंडर ब्लास्ट से हॉस्टल में लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ एक्शन, 25 कार्टन शराब जब्त, कार भी जब्त। कासगंज में नहर में नहाने गए 9 लोग डूबे, 4 लोगों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, 5 अभी भी लापता। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के गया में ट्रक में अचानक लगी भीषण आग, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान, सड़क पर लगा जाम। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में लगी भयंकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ठग को किया गिरफ्तार, नकली पेमेंट दिखाकर करता था ठगी, 3 मोबाइल फोन और अंगूठियां बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने गायब किए 160 मोबाइल किए बरामद, मोबाइल के मालिकों को सौंपे फोन। केरल के एर्नाकुलम में पानी से भरे गड्ढे में गिरा हाथी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। दमोह में गले में तार फंसने से तेंदुए की मौत, 2 बैलों का शिकार कर चुका था तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस, करीब 21 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। रूस के ऑरेनबर्ग में बाढ़ का कहर, चारों तरफ दिख रहा पानी का जमाव, लोगों के घर भी डूबे। पानी का स्तर बढ़ने से लोग घरों में कैद, लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी। रूस और कजाकिस्तान में नदियों का बांध टूटने से शहर में भरा पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है यूराल नदी का पानी। ऑरेनबर्ग में बाढ़ से पशुओं की बड़ी मुसीबत, सुरक्षित जगहों पर भेजे जा रहे हैं पशु, शेल्टर में रहने की व्यवस्था। कजाकिस्तान में बाढ़ से हालात खराब, 98,000 लोगों पर बाढ़ का असर, 10 राज्यों में अलर्ट। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में बारिश से जगह जगह भरा पानी, पानी में डूबी कार, पानी की निकासी का काम जारी। फ्लोरिडा में पानी में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, रस्सी की मदद से लोगों को निकाला गया बाहर। गाजा में इजरायली सैनिकों के हमले तेज, 24 घंटे के भीतर 50 आतंकियों को ढेर किया। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की छापेमारी, हमास के आतंकी समेत 2 लोगों को किया ढेर। यूएन ने गाजा में तबाही का वीडियो किया जारी, इजरायल ने की बमबारी, इमारतों से उठता दिखा धुएं का गुबार। गाजा में एयर ड्रॉप की गई मानवीय सहायता, पैराशूट की मदद से पहुंचाई गई राहत सामग्री। गाजा के खान यूनिस में इजरायली सैनिकों का ऑपरेशन खत्म, स्थानीय निवासी अपने घर वापस लौटे। जॉर्डन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च, ईद की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे लोग। पूर्वी चीनी समुद्र में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया का संयुक्त युद्धाभ्यास, चीन की आक्रामकता को चुनौती, अमेरिकी एयरक्राफ्ट से दिखाई ताकत। रूस ने नाइजर भेजी हथियारों से लैस सैन्य टुकड़ी, हाल ही में रूस के उप रक्षा मंत्री ने नाइजर में सैन्य अधिकारियों से की थी मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उड़ाया स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति वार्ता का मजाक, बोले रूस अपने हितों की अनदेखी करने वाले किसी समझौते को मंजूर नहीं करेगा। यूरोपीय यूनियन और कनाडा के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने समझौते को बताया जीत की डील। पेरू में बढ़ता जा रहा है डेंगू का कहर, डेंगू से पिछले साल के मुताबिक 3 गुना ज्यादा मौतें, सरकार संक्रमण रोकने की कोशिश में जुटी। इक्वाडोर में पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास की रिहाई पर सुनवाई का विरोध, कोर्ट के बाहर समर्थकों और विरोधियों का प्रदर्शन। अर्जेंटीना में शिक्षा बजट से छात्र नाराज, सड़कों पर उतरकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, शिक्षा बजट में कटौती से बढ़ा आक्रोश। ग्वाटेमाला के जंगलों में लगी आग से भारी नुकसान, जंगल जलकर पूरी तरह राख, सरकार ने घोषित की प्राकृतिक आपदा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत की बड़ी उपलब्धि, $648 अरब के पार हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। महंगाई पर कसा शिकंजा, खुदरा महंगाई दर 10 महीने के निचले स्तर पर, मार्च में 4.85% पर पहुंची दर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बढ़ाया भारत का जीडीपी अनुमान, 2024 के लिए जीडीपी दर 6.7% से बढ़ाकर 7% किया। शेयर मार्केट भारी नुकसान के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 793 अंक लुढ़का, निवेशकों को हुआ करीब 2.5 लाख करोड़ का नुकसान। चुनाव के बाद महंगे हो सकते हैं मोबाइल रिचार्ज, रिपोर्ट्स के मुताबिक 17% तक महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज। वोडाफोन आइडिया का जल्द आएगा एफपीओ, 18,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की कोशिश। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट पर तोड़ी चुप्पी, बोले मैं कुछ और वर्षों तक खेलना जारी रखूंगा। मैरी कॉम ने दिया पेरिस ओलंपिक का शेफ टीम मिशन के पद से इस्तीफा, निजी कारणों के चलते छोड़ा पद।
लखनऊ सुपर जायंट्स को झटका, तेज गेंदबाज मयंक यादव कूल्हे में जकड़ने के कारण अगले 2 मैच से बाहर। Zee News.